जय भवानी, जय भवानी। कुंदन, कुंदन, रो रो के अपनी जान हल्का मत कर दो, जो निराश नहीं हुआ करते। चल और ढूंढते हैं, सारा शहर तो छान है माँ जी, कहीं पता नहीं चला। अब कहाँ जाए, किससे पूछे? शंकर की माँ, चौक में सुना है तुम लोग शंकर को ढूंढ रही थी, कहीं चला गया है वो? हाँ, पिछली रात से। लेकिन क्यों? बहू, तुमने झगड़ा तो नहीं किया उससे? तुम लोग चिंता न करो, मैं आज ही अपने आदमी शंकर की तलाश में चारों तरफ दौड़ाता हूँ, और जब तक उसे ढूंढ न निकालूंगा मुझे चैन न मिलेगा। वाह वाह, बेटे से बिछड़कर राजा दशरथ भी इतने व्याकुल नहीं हुए होंगे। नौबत लाल, तुम्हें इस घर में कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जैसे पाखंडी का भांडा फोड़। आप पहचानती हैं इस चादर को? शंकर की चादर? ठीक पहचाना तुमने? कहाँ है मेरा बेटा? ये किसका लहू है? शंकर का लहू है ये। बाप ने बेटे की हत्या की है। शंकर! ये बकता है शंकर की माँ, ये बकता है। कहाँ है मेरा बेटा? मुझे मेरे बेटे के पास ले चलिए भगवान। भवानी प्रसाद के गुंडों ने उसकी लाश को जलाकर खाक कर डाला। मक्कार, अगर मेरे बेटे की हत्या हुई तो तूने ही की होगी, और ये चादर तुझे कहां से मिली? सौभाग्य से, ताकि मैं सारे बनारस को बता सकूं कि भवानी प्रसाद अपने ही बेटे का हत्यारा। मेरा जानसीन कुंदन भी जानेगा कि उसके बाप की हत्या तूने की है। मैं कहूंगा उससे। तू नहीं कह सकेगा बतलाल, तू नहीं कह सकेगा। उस दिन के लिए मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक ही झटके में खत्म कर दिया दुश्मन को। क्षमा करना भगवान, मैं नौबत लाल को कैसे जिंदा छोड़ देता? उसने जो मेरे बेटे की हत्या की थी। क्या हुआ दादा? क्या हुआ पिताजी को? मैं कैसे बताऊं मेरे बच्चे कि नौबत लाल ने तेरे बाप को मार डाला।
हो सकता है ये खंजर? कौन था वो? होगा कोई, भूल जाइए उसे दादा। आज फिर इस लोहे की कुर्ती ने मुझे बचा लिया। आज गौरव से हमारा सर ऊंचा है। शत्रु की जो दुर्गत बनाई है तुम, मेरा जानशीन ही कर सकता है। जानशीन भी आपने बनाया दादा, और शत्रु भी आपने किए। सब आपकी देन है। आए दिन किसी की बहन का सुहाग उजड़ता है, बच्चे अनाथ बनते हैं और दिन ब दिन हमारे शत्रु बढ़ते ही जाते हैं। उन्हीं के शत्रु बढ़ते हैं कुंदन, जिनकी शक्ति बढ़ती है। लेकिन ये अत्याचार है दादा, ये पाप है। आपका ये धर्म जिसमें न जाने कितने ही मासूमों के खून की आहुति देनी पड़े, मैं इस धर्म को अपना नहीं सकूंगा दादा। कुंदन, तुम्हें अपनाना होगा जिसे तुम पाप समझते हो। बड़ी शक्ति है उसमें, एक बार उसमें बंध गए तो छुटकारा नहीं मिलेगा। देख लेना, मरते मरते उस बंधन में जकड़ कर जाऊंगा तुम्हें। सिर्फ प्रेम के बंधन को मानता हूँ दादा, मुझे उसी में जकड़ रखा है आपने, वरना कब का चला जाता। कुंदन, सब छोड़ गए आपको, सिर्फ एक मैं हूँ। एक मैं हूँ जो इस सुनसान हवेली में आपका साथ दिए जाता हूँ दादा। मेरा ने किसका साथ दे, जो माँ दादी भाई बहन सब अलग अलग हो गए। ये ऊंची दीवारें, आठों पहर पर एक सन्नाटा सा छाया रहता है। ये सन्नाटा मिटेगा कुंदन, तन्हाई दूर होगी, शहनाई बजेगी यहाँ। मैंने आज घाट पर पंडित राधे श्याम की लड़की को देखा है। अप्सरा है वो, चांद है पूनम का, तेरे मन के अंधेरे को मिटा कर रख देगी। कुंदन, मैं आज ही उनसे बात करूंगा। हाँ महाराज, अगला शुक्ल पक्ष चमके, पूर्ण द्वितीया दमके, उसी रात हम अपनी भांजी का ब्याह करेंगे। हमसे पूछे बगैर तुम लोगों ने उसका ब्याह तय कर दिया? उसे पाला भी है आपसे पूछे बगैर। सारे गांव में इकलौता मामा हूँ जो पति 4 बार बन चुका, पिता 1 बार भी नहीं। कारण क्या? बहन की ही संतान को अपनी संतान की तरह पालना था। पर भांजी के ब्याह के लिए मेरी शरण में आए, जानता हूँ क्यों। चिंता न करो, बहुत कुछ दूंगा। अपनी पोती के ब्याह पर रुपए पैसा धन दौलत सब कुछ लुटा दूंगा। न महाराज, आपकी लूट मार हमें नहीं चाहिए। क्या कहा? मेरा मतलब खनाखन से नहीं, सिर्फ उपकार चाहिए। सैकड़ों लोग आपके उपकारों तले इतने दबे हैं कि उठ ना सके। हमें इतना भारी भरकम उपकार नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा कि हम सांस ले सकें। ब्याह में सिर्फ कुंदन को भेज दीजिए। सिर्फ कुंदन आए और हम यही जमे रहिए। मेरा मतलब है, हमारा गांव इस योग्य नहीं कि आप जैसे महात्मा के चरण पड़े वहाँ। आपकी पत्नी और बहू की भी यही राय है कि पवित्र काशी से ये चरण कमल कभी ना हटे। मैं समझ गया उन औरतों की चाल। मैं कुंदन के साथ गया तो वो उसे भड़का न सकेंगे, बस से छीन न सकेंगे। कुंदन यशोदा के ब्याह में नहीं जाएगा। कौन यशोदा? अरे मेरी बात, बिल्कुल वही लगते हो, वही खरन, वही पवन। अरे हम हैं भांजे। अरे मामा, आपको तो पहचानना मुश्किल हो गया। वो कच्चे पक्के बाल थे, वो सब काले हो गए, और मुझे भी आपने बढ़ा ली। बाल काले किए चौथे ब्याह के लिए, पूछे बढ़ाई ब्याह के बाद। तुम्हारी नई मामी बहुत खुश है हमसे। अच्छा ये तो बताइए, यहाँ कैसे आना हुआ? यशोदा का ब्याह है ना। यशोदा का? यशोदा का। अरे हमारी छोटी सी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई। आप सुनते हैं दादा? दादा बरसों हो गए बहन से बिछड़े, देखने को बहुत जी चाहता है। मामा ब्याह कब है? अगला शुक्ल पक्ष चमके, पूर्ण द्वितीया दमके, उसी दिन बड़ी धूमधाम से होगी हमारी यशोदा की शादी। सारी बिरादरी को न्योता जाएगा। कुंदन, हाँ दादा? ब्याह में जाने से पहले हमारी आज्ञा जरूरी नहीं है? दादा, लेकिन मुझे यकीन है आप ऐसी कोई आज्ञा न देंगे जिसका पालन मैं न कर पाऊं। क्या है भैया? कुंदन ने न्योता भेजा है यशोदा की शादी पर। अच्छा, आप लोग उनके नजदीकी रिश्तेदार हैं महाराज। यशोदा भी आप ही की बेटी है, उसकी डोली आपके आशीर्वाद से उठे, ये उनके लिए बड़े मान की बात। डोली के साथ अर्थी उठवाने का चाव कुछ नया मालूम होता है। भवानी प्रसाद का लहू शायद ठंडा पड़ गया हो, लेकिन हम अभी तक वो सौगंध नहीं भूले जो हमने अपने पिता की लाश पर खाई थी, कि जब तक भवानी प्रसाद के वंश का एक आदमी भी जिंदा है, हम सुख का सांस नहीं लेंगे। जब तक भवानी प्रसाद के वफादार सांस लेते हैं महाराज,
उस वंश का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। जाकर कह दो कुंदन से आजमा ले अपने वफादारों को, हमारे हैं। नहीं देवर जी नहीं, आप नहीं जाएंगे। हमें कोई जरूरत नहीं है भूले हुए बैर जगाने की। नहीं कुंती, द्वारका जरूर जाएगा। यशोदा हमारी बेटी की तरह है और वाणी प्रसाद से हमारा खून का रिश्ता है। हम ये रिश्ता मत दम तक निभाएंगे। तुम कुंदन से जाके कह दो कि कारोबार की वजह से शायद हम ना आ सकें, लेकिन हमारा छोटा भाई जरूर आएगा। यशोदा बिटिया को आशीर्वाद दे। जो आज्ञा महाराज।